दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स हब पे। और अगर आपने चैनल पे नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट करना ना भूलो, ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, ऑलराइट। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था, थोड़ी गुस्सा भी दिखाई थी मैंने। क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करती थी, डेट देती थी और रिलीज करती थी। तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि अब ये कंफर्म हो चुकी है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की एग्जाम तो होगी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, और यार देखो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और आप अपना सपोर्ट बनाए रखो, आप प्यार दो, सपोर्ट करो और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, राइट नाउ अब हमारे 22,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं हमारे चैनल पे। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस 22,000 से 25,000 करा दो भाई। ठीक है, और आज जो मैं बात करने आया हूँ बहुत जरूरी बात है। ठीक है, और इसका मुद्दा मैं यही मानने वाला हूँ, क्या एग्जाम देना डिफिकल्ट नहीं है, एग्जाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ देना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो अभी तक जो नेचुरली जो एग्जाम देते हुए आ रहे थे, एक बेंच पे 2 आगे पीछे सब लोग बैठे रहते थे। ठीक है, दैट वाज नॉट डिफिकल्ट। एग्जाम देना उस समय कठिन नहीं होता था ग्रेजुएशन का, बट एग्जाम विद सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, यानी मैं अगर साफ शब्दों में ये कह दूं ना कि तो जिनकी तैयारी नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई इस बार। ना तो आपका वो चीट काम करने वाला है जो पेपर आप बना के ले जाते थे, ना वो गेस्ट पेपर जो फाड़ फाड़ के आप लोग ले जाते हो वो काम करने वाला है। रीजन ये है कि आपने गाइडलाइन पढ़ ली होगी। ठीक है, इतना तगड़ा गाइडलाइन तो आईबीपीएस का भी नहीं होता है। ठीक है, मैंने आईबीपीएस की भी गाइडलाइंस पढ़ी, और जब मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस पढ़ रहा था तो ऐसा फील आ रहा था कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बढ़कर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यानी इन डिटेल अभी मैं बात करता हूं कि आपके सेंटर्स पे किस कॉलेज का सेंटर का आपने देखा भी होगा, कोई नहीं, मैं अच्छे से समझाऊंगा भी। बहुत बच्चों को तो रूटीन ही समझ में नहीं आया है कि भाई उनका एग्जाम किस दिन है, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, और क्या क्या गाइडलाइंस है, यानी आपको एग्जाम में क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कैसे आपकी एग्जाम्स होगी, टोटल चीज इन डिटेल बताऊंगा। ठीक है, चूंकि हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड की सुविधा उपलब्ध है नहीं, तो हमारी टीम ने हमें एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है, हालांकि है तो ओल्ड ही, तो हम लोग वो सब चीजों को स्क्रीन पे समझ लेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अभी मुझसे बात करो और मेरे चेहरे को देखो और मेरी सारी कहानियां सुनो। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, तो अब तो भैया बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपके लिए इस बार का एग्जाम। क्यों? क्योंकि इस बार एक बेंच पे बैठोगे, एक भले आपको लगता हो कि भाई 3-4 बैठा दो, कोरोना नहीं होगा, होगा भी तो हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपकी डिग्री, आपके नंबर से बढ़ के कोरोना नहीं है, समझ रहे हो। बट वो क्या है ना, यूनिवर्सिटी वाले इतने सतर्क है, नहीं आपको कोरोना नहीं होने देंगे। एक बेंच पे एक बंदा बैठेगा, पीछे 6 फीट की दूरी पे अगला बंदा बैठेगा, आगे भी 6 फीट की दूरी पे अगला बंदा बैठेगा। मतलब ना आगे पीछे दाएं बाएं से अब कोई बहस नहीं रहने वाला आपको। ठीक है, टीचर्स की संख्या एज यूजुअल जैसे रहती थी वैसे ही रहेगी। तो अब आप समझ सकते हो मेरा इशारा किस तरफ है, यानी चोरी चकारी का भरोसा अब छोड़ दो एग्जाम में। ठीक है, वैसे भी मुंगेर यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है तो बहुत हार्ड रहता है इसका सेंटर। तो अगर आपने तैयारी नहीं करा है तो कम टाइम है, 23 से आपका पेपर है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, जो 5-6-7 दिन आप तैयारी में लग जाओ और तैयारी कर लो। ठीक है, दूसरी बात कि बहुत बच्चों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं किस चीज के रिगार्डिंग, तो सर सजेशन अगर अवेलेबल हो जाता है। अगर तुमने साल भर पढ़ाई नहीं करा है तो तुम सजेशन लेके भी क्या करोगे, मुझे ये बताओ। ठीक है, वैसे आपके रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो मैं सजेशन के लिए अपनी टीम से मैं भी बात किया हूँ। ठीक है, और कोशिश करता हूँ कि अगर 23 से आपकी पेपर स्टार्ट हो रही है तो 18-19 तक आपकी सजेशन की जो वीडियो है वो मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, इसी चैनल पे अपलोड हो जाएगी, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट करना ना भूलो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही सारी अपडेट्स जाती रहती है, वीडियो बाद में आती है, पहले अपडेट वहां चली जाती है। ठीक है, तो वहां पे आप चले जाओ। ठीक है, अब बात करता हूँ, वापिस आता हूँ एग्जाम पे। ठीक है, एग्जाम में क्या क्या, मास्क तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, और जो भी चीजें हैं गाइडलाइंस में वो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा भी। ठीक है,
इसके बाद इसके अलावे एक दो चीजें और बता दो, फिर डायरेक्टली हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, वहां समझेंगे एक एक चीजों। तो ओवरऑल इस बार एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स अब ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप पे आपकी सारी कोर्सेज अवेलेबल है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब बहुत बच्चों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर टीएमबीयू वालों का क्या, उनके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का तो कोई डेट ही नहीं आता, और हाँ मुंगेर यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 का ही सिर्फ डेट है, पार्ट 1 का डेट नहीं है। इसके लिए अलग बच्चों में बवाल मच गया है। तो देखो अभी सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 का एग्जाम लेने का एकमात्र रीजन है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में अभी पार्ट 3 की सेशन ही नहीं थी, ठीक है। तो जो हाईएस्ट इनकी सेशन थी वो पार्ट 2 वाली थी, ठीक है। तो पार्ट 2 वालों का एग्जाम ये सिर्फ एक बार में इसलिए ले रहे हैं ताकि ये लोग, देखो अभी कोरोना का जैसा पीरियड चल रहा है, ठीक है, इसमें वो लोग ज्यादा रिस्क लेंगे नहीं कि बहुत ज्यादा गैदरिंग हो सके, ठीक है। इसीलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों अलग अलग एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। पहले ये लोग पार्ट 2 का एग्जाम ले लेंगे, ठीक है, और इसके जस्ट बाद फिर वो लोग पार्ट 1 का एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 वालों आप लोग के पास टाइम है, आप लोग तैयारी कर लो। इनके पास टाइम बचा नहीं इन बेचारों के पास, क्योंकि 11-12 दिन पहले इन्होंने रूटीन ही डायरेक्ट पब्लिश करा दिया, ठीक है। टीएमबीयू वालों के लिए पार्ट 3 हो या पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 की शायद अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुई है, ठीक है। आपकी फॉर्म फिलअप अक्टूबर से पहले ही हो जाएगी, उम्मीद करो दुर्गा पूजा से पहले आपकी फॉर्म फिलअप हो जानी है, ठीक है। और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों की एग्जाम जो होगी ना वो दुर्गा पूजा के बाद होगी, ऐसा पेपर में आया हुआ था आर्टिकल, और आप देख भी सकते हो। हालांकि ये आर्टिकल बहुत पहले भी आ चुका था, फिर से न्यू रिलीज भी आ, टेलीग्राम पे मैंने डलवा दिया, तो वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है। सारी यूनिवर्सिटी की अपडेट हो, क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ ना तो वहां पे बच्चे कहते हैं सर आपने टीएमबीयू के पार्ट 3 वालों की नहीं बताया, आप पार्ट 1 वालों के लिए तो कुछ आपने बताया ही नहीं, पार्ट 2 वालों के लिए कुछ नहीं बताया। भैया मैंने आज सब बताया, ठीक है। मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 पार्ट 2 बता दिया, टीएमबीयू पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब बता दिया, ठीक है। अब भी कुछ रह जाए तो फिर कमेंट में मेंशन कर देना, फिर अगले वीडियो में कंसीडर करूंगा, ठीक है। चलो अब डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे और एक एक करके सारे गाइडलाइंस को समझ लेते हैं, ठीक है। बट यार एक चीज याद रखना, अगर यहां तक ये वीडियो आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो पहले, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी जाकर सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये चैनल 25,000 मेंबर्स की बने, ठीक है। तो फटाफट इसको 25K करवा दो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपडेट करता रहता हूँ और भी ईगरनेस के साथ, और भी एकदम बहुत ज्यादा, समझ रहे हो, बूस्ट होकर अपडेट करूंगा आप लोगों को। दूसरी बात, अभी बहुत लोग ऐसे ऐसा सजेशन डालते हैं, मैं देखता हूँ कि पूरा का पूरा वो किताब ही रख देते सजेशन में, बच्चे परेशान, क्या पढ़े तो पढ़े क्या, इन्होंने तो पूरा का पूरा बुक ही रख दिया। अब भाई अगर एक बोर्ड का सजेशन है आपका, ये पूरा अगर मैं बोर्ड भर दूं सजेशन से, ठीक है, तो अगले 5 साल तक मैं सजेशन ही नहीं दूंगा। अगर मैं एक बोर्ड लिख दूं ना तो मैं अगले 5 साल तक एक सजेशन नहीं दूंगा और एक क्वेश्चन नहीं भागे, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मैं एक बोर्ड भर के लिख दूं ना, अगले 5 साल तक एक क्वेश्चन नहीं भागेगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। अगर मैं एनालिसिस करके एक बोर्ड भरूं, पर मैं एक बोर्ड क्यों भरूं, अगर मैं उतना भर दूं आपके लिए तो आप कहोगे सर आपके सजेशन से अच्छा तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लूं। अगर आपका सजेशन में इतना बड़ा है, इससे छोटा तो हमारा सिलेबस होता है, हम सिलेबस ही क्यों ना पढ़ ले जो आपका सजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि सजेशन की जो वीडियो होगी, ठीक है, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी और क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी सजेशन की, ठीक है। और जो भी लोग नई बैच हमारी स्टार्ट हो गई है, आप मैथ्स हब ऐप इंस्टॉल कर लो, बहुत ही मिनिमल फी पे आपको सारी कोर्सेज अवेलेबल करवाई जा रही है, ठीक है। तो आप वहां जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, ऐप अच्छी लगे तो उसको रेट और रिव्यू कर दो प्ले स्टोर पे जाके, बढ़िया सा एकदम, ठीक है। 5 स्टार रेटिंग वेटिंग लगा दो आप लोग, और आपके लिए इसी तरह मेहनत करता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। बढ़िया लगता है आपका कमेंट्स पढ़ के, जब बहुत ज्यादा आप भी अप्रिशिएट करते हो, और मुझे भी अच्छा लगता है आपके लिए वीडियोस बनाने में। चलो फटाफट से डायरेक्टली शिफ्ट होते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपके काम की है, ठीक है, समझना। और फिर से आप लोगों को एक लास्ट बार ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो लोग इस बार एग्जाम में अभी 23 तारीख से अपियर होने वाले हो, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा करो एग्जाम में, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, और मेरी शुभकामनाएं, मेरी वेल विशेष तो आपके साथ हमेशा रहती है और रहेगी, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलराइट, चलो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि भाई इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में दी गई है, ठीक है। हालांकि हिंदी में भी देना चाहिए था इन लोगों को, अब जिनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होगी क्या करें लोग।
चलो सबसे पहले एक पेन लेने दो। चलो यहाँ देखोगे, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है। इंटायर एग्जाम सेंटर फ्लोर एंड वॉल डोर गेट एक्सेट्रा, मतलब ये सब कुछ सैनिटाइज्ड रहेगा, ठीक है। और हर शिफ्ट में आफ्टर एवरी शिफ्ट इसको क्या किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। अब ये तो बात की बात है, ये देखना होगा, बट ये अच्छी चीजें हैं अगर सैनिटाइज की जाती है तो, ताकि इन्फेक्शन का डर जो है वो कम से कम, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आप लोगों को देखो साबुन वाबुन से हाथ वाथ धुलवाया जाएगा, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन बड़े प्यारे हैं, आप इसे समझते चलो, मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो सबसे ना खतरनाक पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है। ये जो ए है, क्या लिखा है, मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट वेन एवर स्टैंडिंग इन द क्यू और वॉकिंग इन एंड आउट। इसका मतलब क्या हो गया ना, कि जब आपको मतलब सट सट के तो वहां खड़ा रहने दिया नहीं जाएगा, यानी गैदरिंग आप नहीं कर सकते हो, 6 फीट की दूरी अनिवार्य रहेगी, ठीक है। और चाहे वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर की बात करो या फिर बाहर की, ठीक है, इन एंड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। फेस मास्क बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है 95 ही चाहिए, कोई भी बस एक फेस मास्क होना चाहिए आपके पास, ठीक है। हमारे यहाँ तो लोग रुमाल भी बांध के जा सकते हैं, लेकिन आप फेस मास्क लगा लेना, ठीक है। और आपके जो हाथ है, ठीक है, वॉश देयर हैंड्स विथ लिक्विड सोप या हैंड सैनिटाइजर फ्रिक्वेंटली। अब बताओ भाई, 3 घंटे की एग्जाम, उसमें तुम कितनी बार हाथ धोओगे, हैं? हाथ ही धुलाते रहोगे या एग्जाम लोगे? चलो, सबसे जो डरावना पॉइंट है ना बच्चों, वो यहाँ पे आता है, ठीक है। पेन का कलर चेंज करते हैं। सबसे डरावना पॉइंट जो है ना वो ये है, क्या है, कि द सिटिंग प्लान, यहां देखोगे, ध्यान दोगे, द सिटिंग प्लान हैज डन टू इंश्योर अ सोशल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट बिटवीन ईच कैंडिडेट, ठीक है। इसका मतलब समझो, यानी जो आपको बिठाया जाएगा ना, आगे, आपके आगे 6 फीट पे एक बंदा बैठा होगा, आपके पीछे 6 फीट पे एक बंदा बैठेगा, ठीक है। यानी जो अभी तक क्या होता था कि एक बेंच पे दो बैठते थे, आगे पीछे एकदम गैदर करके लोग बैठे रहते थे, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ सीन रहेगा नहीं ड्यू टू कोविड, ठीक है। अब आपको क्या क्या लेके एग्जाम में इंटर करने, इस पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। कैंडिडेट शुड ऑलवेज बी वियरिंग मास्क, यानी आपको हमेशा मास्क पहन के रहना है। यानी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपको अगर मिल गया, आप आंसर लिख रहे हो तो मास्क उतार दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मास्क पहन के ही पूरे जो 3 घंटे की एग्जाम है ना, वो मास्क पहन कर ही देनी है, ठीक है। एंड कंसिडरिंग द पेंडेमिक शुड कैरी विथ देम, आपको कैरी तो करना ही, इन एडिशन टू, किसके साथ, तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, पेन ले जाना, और एक आईडी कार्ड ध्यान से रख लो, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह कुछ रख लेना, ठीक है, क्योंकि आपकी आईडी कार्ड चेक करके ही आपको एंट्री दी जाएगी, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। यानी जो जरूरी चीजें हैं ये है मास्क, और हाँ, आपको वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में वाटर बोतल भी नहीं मिलने वाला, यानी पहले जो पानी की सुविधा वहां मिल जाती थी वो भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ देखो साफ साफ लिख दिया गया है पर्सनल वाटर बोतल, ठीक है। तो यानी पानी के लिए आपको अपना बॉटल ले करके जाना होगा, ठीक है। और अपना छोटा सा एक हैंड सैनिटाइजर रख लेना, लो आगे लोग अपने, क्या बोलूं यार, चलो, लिखा हुआ पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, ठीक है। तो अपना सैनिटाइजर रख लेना, जरूरी नहीं है उतना, क्या देखोगे, मतलब अपने सेफ्टी के लिए मन करे तो रख लेना, ठीक है। नो अदर आइटम विल बी परमिटेड टू कैरी इनसाइड द वेन्यू, ठीक है। यानी इन सब चीजों के अलावा, यानी पेन, एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ, एक वाटर बोतल और तुम्हारे सैनिटाइजर के अलावा और कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। यानी वॉच वॉच पहन के मत जाना, ऐसा तो इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है। वहां का क्या सीन होगा वो तो फर्स्ट शिफ्ट होने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, थर्मल स्कैनिंग होगा, ठीक है। थर्मल स्क्रीनिंग होगी हर एक स्टूडेंट की एग्जामिनेशन सेंटर में। एंट्री से पहले आपकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक क्या सीन था ना, कि अगर आपका 10 बजे से एग्जाम है तो बच्चे 9:45 तक पहुंचते थे, 10 बजने में कोई कोई तो 10:15 तक भी पहुंच जाते थे, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, चूंकि कोविड का मामला है तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट
at the center at least 1 hour before the commencement of examination for the completion of said formalities। ठीक है, यानी जो जो फॉर्मेलिटीज कही गई है, यानी आपका जैसे थर्मल स्क्रीनिंग उन्हें करवाना है, समझ रहे हो, सीट प्लान के अनुसार आपको बिठाना है, तो आपको 1 घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचना है। यानी अगर 10 बजे से एग्जाम है, 9 बजे तक वहां पहुंच जाओ। ठीक है, ताकि ये जो शेड फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लें वो लोग। ठीक है, और हाँ याद रखना कि एग्जामिनेशन में जो है एंट्री नहीं मिलेगी टाइम के बाद, यानी 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी, एंट्री क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो भाई इन सब चीजों को आप लोग एकदम सीरियसली लेना। देखो मुंगेर यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी, और बहुत स्ट्रिक्ट काम करने वाली है। ठीक है, यह देखो 7वां पॉइंट क्या मेंशन किया है, कैंडिडेट्स विथ मस्ट कैरी विद देम देयर आईडी अलोंग विद द एडमिट कार्ड। ठीक है, यानी अभी तक क्या था कि आप सिर्फ एक एडमिट कार्ड लेके जाते थे, आपके जगह कोई और बंदा भी बैठ के एग्जाम दे देता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, मतलब आपके सिक्योरिटी रीजन से, ठीक है, वेरिफिकेशन, एक और वेरिफिकेशन यहाँ लगा दिया गया है। ठीक है, यानी अब आपको एंट्री एग्जामिनेशन हॉल में तभी मिलेगी जब आप अपने एडमिट कार्ड के साथ अपना एक वैलिड आईडी दिखाओगे, और वो आईडी और एडमिट कार्ड की सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए, यानी आपका नाम, पिताजी का नाम वगैरह सब कुछ। चला तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, ये देख समझ लो, पेन चेंज कर लो। ठीक है, कर लेता हूँ। चलो चलो चलो, अब की बार ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, इसे क्यों नाराज करे भाई। चलो देखो, अगर कैलकुलेटर की यूज नहीं है, यानी अगर आपके एग्जाम में नहीं कहा गया कैलकुलेटर लेके जाना, तो ये सब लेके आपको नहीं घुसना है। ठीक है, यानी ये और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, और ना ही कोई रिटर्न पीस ऑफ पेपर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम इन लोगों का एकदम है कि एग्जाम एकदम साफ सुथरा करवाएंगे, एकदम नीट एंड क्लीन एग्जाम होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है इतना अगर होता है तो। ठीक है, बाकी ये सब तो सिंपल सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इन केस अगर आप कुछ लेके जाते हो, हाँ ये बढ़िया चीज है, यहाँ समझ लो। ठीक है, हाँ प्रोहिबिटेड आइटम जो है, जो आइटम मना किया गया है वो नहीं लेके आना। नहीं, क्यों नहीं लेके आना, रीजन समझ लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेके आओगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो आइटम लेके घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपको उसे बाहर रखना होगा, और आप बाहर रखोगे, इनकेस वो चोरी चकारी हो जाए अगर उस चीज की, तो यूनिवर्सिटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या एग्जामिनेशन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर आप कुछ भी अपने बाहर रख देते हो। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ी रूडनेस है, बच्चे बाहर से भी आते हैं एग्जाम देने, ऐसा तो है नहीं कि सबके घर के बगल में है सेंटर। ठीक है, 9वां पॉइंट क्या है, ब्लैंक पेपर या शीट्स फॉर रफ वर्क इज नॉट अलाउड, यानी आपको रफ वर्क के लिए कोई भी शीट अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है भाई यहाँ पे, और हाँ बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि अपना सीट ही बदल देते हैं, रोल नंबर उखाड़ के यहाँ से वहां, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, साफ साफ देख लो, यहाँ लिख दिया गया है, कैंडिडेट्स शुड टेक देयर अलॉटेड सीट्स इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में अंदर चले गए और दोस्तों के साथ हाई ही कर रहे। ठीक है, अपने अपने सीट्स पे जाके बैठ जाना। ठीक है, मतलब 1-2 दिन स्टार्टिंग के पहले देख लो हाल चाल कैसी है, उसके बाद तो फिर तुम्हें भी पता है तुम क्या करोगे। और साइलेंट वायलेंट ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, ये सब तो आप बचपन से ही बनाते आए हो एग्जाम में, है ना। बस चोरी चकारी करने मिलना चाहिए, बाकी तो आप खुद होशियार हो, शांत तो आप रहोगे। चलो यही सब थी बेसिक सी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको अभी समझा दी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके शेड्यूल पे। चलो अब यहाँ शेड्यूल समझ लो, आपको जिन लोगों को समझ में ना आया है शेड्यूल। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो ये ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, अपना अपना सब्जेक्ट देखते चलना, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट है। ग्रुप एफ। ठीक है, अब जैसे किसी का मैथमेटिक्स ऑनर्स, ठीक है, यानी वो ग्रुप ए का बंदा है। ठीक है, यानी जहां ग्रुप है वहां उसकी बात चलेगी। ठीक है, जहां ग्रुप है वहां उसकी बात चलेगी। चलो अब मैं एक ऑनर्स के लिए बता देता हूँ, बाकी तुम लोग खुद होशियारो कर लेना। ठीक है, जैसे किसी बंदे का ऑनर्स पेपर है मैथ, तो वो किस ग्रुप का बंदा है, ग्रुप ए का बंदा है। ठीक है, अब देखो ग्रुप ए का एग्जाम कब कब होना है, यानी सबसे पहला एग्जाम जो ग्रुप ए का है वो 23 तारीख को होना है। ठीक है, 23 तारीख दिन बुधवार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ,
ग्रुप ए, ठीक है, यानी ग्रुप ए में जो जो आता है, यानी जिसका ऑनर्स फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, इन सब ऑनर्स वालों का एग्जाम 23 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में होना है, ठीक है। यानी ग्रुप ए वालों का एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होना है। फर्स्ट सिटिंग की टाइमिंग गौर से देख लो, 10 से 1 है। इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको 9 बजे सेंटर पे पहुंचना है, ठीक है। ग्रुप ए वालों का अगला एग्जाम 26 को है। पेपर 4 का जो आपका एग्जाम होगा वो 26 को होगा, ठीक है। बहुत लोग अब कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तीसरा ग्रुप ए भी है, बट ये जो ग्रुप है ना सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए, इनका शायद 3 पेपर हो जाता है ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तो एक्सेप्शन केस है, ये लोग समझेंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे ग्रुप बी का पहला एग्जाम 23 को है सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। और ग्रुप बी का दूसरा एग्जाम जो पेपर 4 का होगा वो कब है, 26 को है। अब ग्रुप बी में कौन कौन से लोग हैं, जिनका कॉमर्स हो, एआईएच, साइकोलॉजी, संस्कृत, ये सब जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी, ठीक है। यह तो आपको समझ में आ गई होगी, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखो ऑनर्स का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ किसका गया है, ठीक है। सेंटर समझ लो, यहाँ देखो जो भी कॉलेज के नेम है, ठीक है, जैसे बीआरएम कॉलेज, कॉलेज जमालपुर और जेआरएस कॉलेज, ठीक है। इसका सेंटर कहाँ गया है, इसका सेंटर गया है, आप देख सकते हो, आरडीएन डीजे कॉलेज, ठीक है, जो मुंगेर में है। समझ रहे हो, चलो रुक दो, एक पेन लेने दो फिर, ठीक है। यानी इन 3 कॉलेज का सेंटर कहाँ है, आरडीएन डीजे कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, फिर आरडीएन डीजे कॉलेज और इंटरनेशनल कॉलेज घोसैट, जो अभयपुर में है सर, ठीक है, घोसैट। इसका सेंटर कहाँ गया इनके बच्चों का, जेआरएस कॉलेज। यानी जो लोग आरडीएन डीजे कॉलेज के जो बच्चे स्टूडेंट हैं, या जो इंटरनेशनल कॉलेज घोसैट के स्टूडेंट है, उनका सेंटर है जेआरएस कॉलेज, ठीक है। जेएमएस कॉलेज और एसबीएन कॉलेज जो गलीरामपुर में है, ठीक है, इसका सेंटर आया हुआ है बीआरएम कॉलेज, ठीक है। अब देख लो इतनी जो भी कॉलेज है, ये खगड़िया की कॉलेज है, ठीक है, महिला कॉलेज खगड़िया, केएमडी कॉलेज परबट्टा, केडीएस कॉलेज, एमएस कॉलेज, इन सब का सेंटर कहाँ गया है, एक कॉलेज में, कोसी कॉलेज में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी तो ये सब कुछ अब आप समझ लोगे। इधर जो भी है इस कॉलेज के आप स्टूडेंट हो और आपका सेंटर कहाँ गया है, जहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बाकी आप से ये सब कुछ अवेलेबल है, पीडीएफ एंड ऑल सब अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम, ठीक है। मैथ सब नेम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी और कुछ तो मुझे नहीं लगता, कुछ वही स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको अभी अलग से समझा दी। हाँ यहाँ देख लेना, थोड़ा सा सब्सिडरी का देख लेना, ठीक है। ये सब्सिडरी के लिए तुम्हारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो सब्सिडरी आप लोग अपना अपना देख लेना। सब्सिडरी का तो डेट समझ रहे होगा, जिसका ज्योग्राफी सब्सिडरी है या जूलॉजी सब्सिडरी है, ठीक है। इसका एग्जाम 3 अक्टूबर को, यानी 3 तारीख से 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने। सबसे पहले जो लोगों को कंफ्यूजन रहती है वो यहाँ, जिनका 50-50 का हिंदी या इंग्लिश हो, ठीक है, और इन केस वो बीए के स्टूडेंट हो, ठीक है, आर्ट्स, उनका ऑनर्स क्या हो, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो, उनकी एग्जाम 9 तारीख को है, 9 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। जिनका 50-50 का इंग्लिश हिंदी, ठीक है, और वो बीएससी या बीकॉम से बिलोंग करते हैं, यानी उनका ऑनर्स पेपर जो है बीएससी का कोई सब्जेक्ट है, बीकॉम है, तो उनका सेकेंड सीटिंग में है 9 तारीख को, ठीक है। आरबी हिंदी वाले देख लेना, यहाँ से 10 को आपकी एग्जाम है, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से अपना प्रोग्राम को एक बार पढ़ जाना। नहीं नहीं, आरबी हिंदी इधर है क्या, हाँ सॉरी, आरबी हिंदी आप यहाँ देख लेना, वो हिंदी सब्सिडरी है, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला ना, ये हिंदी सब्सिडरी है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दियो। नहीं नहीं, ये तो ठीक है, ये चीज ठीक है, समझ लो। यहाँ पे जिसका जिसका आर्ट्स से जो जो बंदे हो, ठीक है, और जिसका जिसका 50-50 का हिंदी या 50 का हिंदी 50 का इंग्लिश, उनका 9 को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है, 9 अक्टूबर का, ठीक है। और जिसका 100 का ही हिंदी हो, ठीक है, और वो बीएससी के स्टूडेंट हो या बीकॉम के, तो उनका एग्जाम 15 अक्टूबर को है, ठीक है। और जिनका 100 का हिंदी है और ऑनर्स पेपर क्या है इनका, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट, उनका सेकंड सिटिंग में 15 को, ठीक है। बाकी शेड्यूल बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए आपको, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है। ये आपका जो है ये सब्सिडरी का सेंटर है,
ठीक है। पार्ट 1 वालों को अभी इश्यूज होगी, पार्ट 1 वालों के भी बहुत जल्द आएगी रूटीन, जो भी आएगी मैं एक बार कोशिश करूंगा कि समझा दूंगा टाइम रहे तो, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। ठीक है भाई, सजेशन की वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे, ठीक है। बने रहो चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।